पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही है। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 16,000 से जायद हो गई। कोरोना का फैलाव कैसे रोका जा सकता है? कोरोना की सूरत हाल में ऑनलाइन तालीम का तरीका कितना मुफीद है? पूछेंगे माहिर तालीम फैसल मुश्ताक से, माहिर तालीम बेला रजा जमील से, तिब्बी माहिर डॉक्टर शुमाइल दाऊद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद तो हम आपको रोज बताते हैं, क्या खतरात हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, और वो सिर्फ पाकिस्तान के बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्टूडेंट्स का मसला है, वो एजुकेशन का मसला बना हुआ है। कोरोना वायरस क्योंकि जहां पर भी मजमा होगा वहां पर फैलेगा, जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकेगी वहां पर इसके फैलने के जो मौके हैं वो ज्यादा बनेंगे। इस वजह से स्कूल्स कॉलेजेस बंद हैं। जिस वक्त पहला केस आया था पाकिस्तान में कोरोना वायरस का, उस वक्त पहले सिंध के इदारे बंद किए गए, फिर बाकी इदारे भी बंद हुए। सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्टूडेंट्स घर में मौजूद हैं। अभी तो वक्त वैसे गर्मियों की छुट्टियों की तरफ जा रहा है, लेकिन तकरीबन 2 महीने से बच्चे पहले ही घरों में बंद हैं। अब जब मैं बच्चे कह रही हूँ तो मेरी मुराद स्टूडेंट्स हैं। हर जमात के बच्चे भी हैं, कॉलेज गोइंग लोग भी हैं, जो यूनिवर्सिटीज में थे वो भी हैं। सो अब इनका मुस्तकबिल क्या है? यकीनन शुरू में तो बड़ा अच्छा लगा पेरेंट्स को कि बच्चे उनके पास हैं, लेकिन स्कूल में कोर्स के अलावा आपकी बहुत ज्यादा और किस्म की ट्रेनिंग भी होती है, फ्रेंड्स होते हैं और मौके होते हैं जो घरों में बंद बच्चों को नहीं मिल सकते। इसलिए स्कूल्स ने कोशिश की कि ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू की जाए, ऑनलाइन एजुकेशन की जाए। हम इस हवाले से बात करेंगे। आपके जो कंसर्न्स हैं वो भी हम अपने प्रोग्राम के तहत एजुकेशनिस्ट तक लेके जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर तक लेके जाएंगे, ताकि मामलात की समझ भी आ सके। एक नई दुनिया है, तब्दील होती हुई दुनिया है, इसमें आगे होगा क्या, क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं है कि टाइम फ्रेम है क्या कोरोना का, कितने अरसे तक। अब ये जो नए तरीक़ेकार है, इसके साथ हम देखेंगे कि दुनिया आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। मेरे साथ इस वक्त 2 बड़े अहम एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान के मौजूद हैं। फैसल मुश्ताक साहब माहिर तालीम भी हैं, पंजाब के निगरान वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एंड बेला रजा जमील साहिबा माहिर तालीम भी हैं, सोशल वर्क भी करती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव बोथ ऑफ यू। आई विल स्टार्ट विद यू फैसल मुश्ताक साहब। जो ये सब कोरोना वायरस की चैलेंजिंग न्यू वर्ल्ड है, इसमें बच्चों के ऊपर क्या असरात मुरतकब हो रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर क्या है, और उसका सद्देबाब कैसे कर सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो देखना यह है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी स्कूल क्लोजर है। अब कहा यह जाता है कि एक बेहतरीन क्लासरूम इज अ फैमिली, मतलब फैमिली इज द बेस्ट क्लासरूम। अब हमने ये देखना है कि कोरोना वायरस के क्लोजर एंड लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है, इसके अंदर हम अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढें और उसके बाद फिर बच्चों को इंडल्ज कैसे करें, उनको इंक्लूसिव टीचिंग एंड लर्निंग में कैसे लाया जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो फिजिक्स है वो खिलौनों में पाई जाती है, केमिस्ट्री किचन में, बायोलॉजी जो है वो गार्डन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लैपटॉप्स में, और जो आपका आर्ट्स है वो आपकी कलर बुक में। तो मैं समझता हूं कि इट इज ऑल्सो अ टाइम कि हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिविजिट करें, और पेरेंट्स नीड टू टेक अप दैट रोल एज अ शेपरॉन टीचर, ताकि बच्चों को हम किस तरीके से स्कूल घर के अंदर एंगेज कर सकें। इशू नंबर 1। नंबर 2 आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, क्या इसका इंपैक्ट है। ये एक सवाल पूछा जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। 3 इश्यूज हैं ऑनलाइन एजुकेशन के साथ। एक है क्वालिटी का, दूसरा है कनेक्टिविटी का, और तीसरा है एक्सेस का। क्या क्वालिटी टीचिंग हो रही है, टीचर अपने घर से या जो भी माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्लासरूम या माइक्रोसॉफ्ट MS टूल्स जो यूज कर रहे हैं, और क्या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग कनेक्टिविटी है, क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। पाकिस्तान के टोटल जो इंटरनेट सार्फिन है वो तकरीबन 70 मिलियन है, 7-7.5 करोड़ हैं, जिसमें 17% पिछले साल इजाफा हुआ है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि तकरीबन 50% इसमें ग्रोथ होगी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, जिसमें रूरल अर्बन डिवाइड है, अर्बन सेंटर्स में है। तीसरा हमने ये देखना है एक्सेस का, कि जो डिजिटल टूल्स हैं, बच्चा अगर लैपटॉप पे देखना चाहता है, ऑनलाइन काम करना चाहता है, या मोबाइल पे, क्या एक घर में 3 लैपटॉप हैं। तो बहैसियत प्राइवेट सेक्टर के हमने तो इस पे लीड ली,
3 साल पहले मैंने एक विजन सेट किया था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, और सिलिकॉन वैली की कंपनी को साथ ऑन बोर्ड करके हमने एक मैट्रिक्स, उसका नाम रखा, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। वेरी इंटरेस्टिंग। सो यू स्टार्टेड 3 years in advance। ठीक, बिकॉज आई कुड सी कि मुझे पेंडेमिक का नहीं अंदाजा था, लेकिन हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। मेरे बहैसियत एजुकेशनिस्ट, मेरे दिल में, दिमाग में एक सवाल था, वो ये था, क्या स्कूल घर का एक्सटेंशन है कि क्या घर स्कूल की एक्सटेंशन है? तो जब मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के अंदर आपके जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और टूल्स हैं वो आपको कनेक्टिविटी इंश्योर करनी है। तो ये खाली पेंडेमिक के लिए नहीं है, ये फ्यूचर में भी रूटीन रहेगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि पुराने जमाने में जो किताबों पे पढ़ाया जाता है कि जी स्कूल एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है जिसके अंदर टीचर होता है, बच्चा होता है और पेरेंट होता है। मैं कहता हूं ये पुरानी बातें हैं। आजकल स्कूल एक सर्कुलर रिलेशनशिप है। एट द वेरी हार्ट एंड सेंटर इज द चाइल्ड, उसके इर्द गिर्द सब कुछ होता है। तो so it's interesting to know that you're actually being very positive about that। तो इतने परेशान जो माँ बाप है उनसे हम कहें कि इतनी परेशानी नहीं है, there are ways कि हम उसको cater कर सकते हैं। नहीं, अब इसमें इश्यूज हैं, आपने ये देखना है कि अब हमने पेरेंट्स को गाइड करना है कि देखिए अब बच्चों के अंदर नेचुरली एंजाइटी है, ठीक है, एक डिस्ट्रेस है, ठीक है, डिसएनफ्रेंचाइज हुए हुए हैं बच्चे, डिप्रेशन है। हमने बच्चों को बताना है कि एक तो बोर्डम की तरफ नहीं जाना, नंबर 1। बोर्डम की तरफ क्यों नहीं जाना? क्योंकि देखिए बोरियत बेहतरीन हल इसका यह है कि इसको अंग्रेजी में कहा जाता है INGs करें, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स को सही करें, ईटिंग को ठीक करें, टॉकिंग को ठीक करें, रीडिंग को ठीक करें, उनकी प्लेइंग को ठीक करें, नमाज पढ़ाएं, प्रेइंग, INGs। अच्छा, दूसरी चीज है कि हमने बच्चों को किताब के साथ जो है ना, किताब ना सिर्फ निसाबी किताब बल्कि दूसरी किताब भी बच्चे पढ़ें। जिस घर में किताब नहीं वो ऐसा है उस इंसानी जिस्म में रूह नहीं। तीसरी चीज है कि हमें माँ बाप को बच्चों के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिविजिट करना है कि आओ उनकी क्लासेस को समझें, उनकी पर्सनालिटी की जो पर्सपेक्टिव है उसको शेप करें। एंड दिस इज द टाइम कि आप कहते हैं टॉक टू ईच अदर। ठीक, फाइनली यू हैव टाइम टू टॉक टू ईच अदर। बेला जमील साहिबा, ये तो हम ऑनलाइन पे भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको अच्छी तरीके से पाकिस्तान के हर स्कूल का पता है, गवर्नमेंट के स्कूल्स का पता है, दीगर स्कूल्स का। सो बाकी स्कूल्स में जहां ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही वहां पर क्या हो रहा है, क्या तरीकाकार है? देखिए, थोड़े से एविडेंस और स्टेटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अक्सर आपको मालूम है करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास घरों का डेटा आया है उसमें 66% घर ऐसे हैं दही इलाकों में जहां पे मोबाइल फोन्स हैं, और उन मोबाइल फोन्स पे 66% यानी 70% घरों में मोबाइल फोन्स हैं। वो अच्छी बात है क्योंकि 90% लोग जिनके पास फोन्स हैं वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। और ये भी बताती चलूं कि जो दही इलाकों में 60% घरों में सिर्फ टेलीविजन है, वो भी अच्छी बात है। कम से कम अगर ये टेली स्कूल और तालीम घर चल रहा है तो ये इसी के पर चल रहा है। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज कारआमद आई है वो 2 चीजें हैं। वो जगह है जहां पे इतनी हाई फाई और हाई टेक अप्रोचेस हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं या व्हाट्सएप पे मवाद चला जाता है, और ये जो एक जादू की बात है और बहुत जबरदस्त है कि हम जैसे इदारों ने और हमारे जैसे बहुत सारे हैं जिन्होंने 6-7 दिन पहले अपनी अपनी कम्युनिटीज में जहां पे हमारे स्कूल और सरकारी स्कूल्स भी चल रहे थे, जिनके हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में चला रहे थे, हमने उनके हर गांव का पता कर लिया और बच्चों के घरों के टेलीफोन नंबर्स जो ले सकते थे ले लिया, और बहुत ललकार के कहा कि कौन कम्युनिटी एक्टिविस्ट है, वॉलंटियर है या बेयरफुट टीचर है जो हमारे साथ चलेगा, ताकि इन जगहों पे जाके जहां पे कुछ नहीं है तो आप लोगों को हम प्रिंटेड मटेरियल दे देंगे, लेसन प्लान, वीक का प्रोग्राम बता देंगे, और आप उनको थोड़ी सी मदद कर दीजिएगा विद प्रोटेक्टिव गियर एंड मास्क एंड एवरीथिंग, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बहुत अहम है। तो ऐसे हमें एक्टिविस्ट हर गांव में मिल गए जहां जहां हम काम कर रहे हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में लोगों की तो बहुत आते हैं और अच्छे लोगों की भी बहुत आते हैं। लेकिन ये आप बड़ी अच्छी खबर हमें दे रही हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से जाके एजुकेशनिस्ट आगे आए हैं, छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटी छोटी जगहों पे। अच्छा काम, इतना अच्छा काम कि अगर मैं फरिया आपको उनकी क्लिप्स ही भेज दूं तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि एक खास बात यह है कि मुझे, और फैसल भी ये बात मानेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं अदबी जश्न, बच्चों के अदबी जश्न की बानी भी हूँ।
और 70 हम कर चुके हैं पाकिस्तान में। और मेरा कॉल है उसमें कि बच्चे अपनी हर सेंस से, यानी कि हर वो हिसाब से सीखते हैं। अगर आंखों से सीखते हैं, जहन से सीखते हैं, जिस्म से मूवमेंट से सीखते हैं, म्यूजिक से सीखते हैं, तो ये जो हमारी लर्निंग है ना, बहुत ही खुश किस्म की, ये इसमें कोई मजा नहीं आता। अच्छा, तो हमने देखा कि जो हमने काम दिया था उससे बढ़ चढ़ के बच्चों ने किया। कहीं ड्राइंग के जरिए कर रहे हैं, कहीं मुकालमे के जरिए कर रहे हैं, कहीं छोटे छोटे ड्रामे कर स्किट्स करके भेज रहे हैं, कहीं गाने गा रहे हैं, और कुछ अगर कहानियां सुन रहे हैं तो उसी की कॉपी करके अपने कॉन्टेक्स्ट में करा। अच्छा, और ना सिर्फ ये बल्कि टीचर्स ने भी, जो आम तौर पे बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव नहीं होते, तो लगा हमें कि इस कोरोना के पीरियड में जब हमने उन पर ट्रस्ट किया, प्लीज रिमेम्बर पाकिस्तान का सबकी सबसे बड़ी जो कमजोरी है कि हमारे यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, हम किसी में यकीन नहीं करते। मगर अब तो हमारे पास चारा ही नहीं था कि हमें ये मानना पड़ा कि जो जिसने वादा किया वो करेगा, अपने अपने घर में करेगा, हमको जासूस तो नहीं भेजेंगे। मगर जो उसमें से रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एक रिजल्ट ये आ रहा है कि हमारे लोग बहुत मोटिवेट हो गए सारे काम से, जब हमने उनको इंस्पायर किया कि हम तुम्हें कोरोना सेवियर या हम कोरोना मुहाफिज बनाएंगे अगर तुम ये काम करोगे। तो मैसेज भी दो कि अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखोगे और कोरोना से कैसे हिफाजत होगी, मगर लर्निंग भी हो, ताकि लर्निंग मस्ट नॉट स्टॉप। राइट। तो ये जो लर्निंग मस्ट नॉट स्टॉप में क्रिएटिविटी सामने आई है, तो बच्चों की क्या और एक्टिविस्ट की क्या और टीचर्स की क्या और माँ बाप की क्या, क्योंकि याद रहे जैसे फैसल कह रहे थे, घरों में माँ बाप अब सब इकट्ठे हो गए। और जहाँ पे माँ बाप पढ़े हैं या माँ पढ़ी है और बाप नहीं पढ़े, ये सब मिलके पढ़ लिख भी रहे हैं। तो इसकी एक सिल्वर लाइनिंग भी है, मगर यकीनन हर जगह नहीं हो रही होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक कमेंट, बेला जमील साहिबा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि जो हमने एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखी, किस तरीके से देही इलाकों के अंदर, हमारे अर्बन रूरल सेंटर्स के अंदर असातिज़ा ने जो रोल प्ले किया। आपको पता है कि देखें जी, 220 मिलियन की हमारी आबादी है और 63% हम लोग तकरीबन 30 साल से कम हैं। सो बेसिकली नौजवान आबादी है। तो मैं समझता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आपके हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे आपके लॉ एनफोर्समेंट, नेशनल सिक्योरिटी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर आपके मुल्क के असातिज़ा। मेरा गिला ये है, मेरा गिला ये है, ऑफ कोर्स आप लोग तो हैं, मेरा गिला ये है कि मैंने किसी भी, सवाए आपके टेलीविजन चैनल के, मैंने कहीं पे असातिज़ा की रिकग्निशन, उनकी तारीफ, दुनिया के हर बंदे का, आटे वाले का, चीनी वाले का, ईंट वाले की हम तारीफ बात सुन लेते हैं, लेकिन किसी ने आके पाकिस्तान के असातिज़ा को शाबाश नहीं दी कि आप ये सिलसिला जारी रखें, और इंशाल्लाह क्योंकि फ्यूचर के अंदर भी हमने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है। तो मेरा सलाम है पाकिस्तान के असातिज़ा को, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, चाहे वो निजी स्कूल के अंदर हो, उस्ताद होता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, और यकीनन हम भी अपॉर्चुनिटी लेंगे कि वी सलूट ऑल द टीचर्स, ऑल द एजुकेशनिस्ट। आप लोग पहले दिन से इसी फिक्र में लगे हुए हैं कि आप करें क्या, प्लान बी क्या बनाएं, आगे कैसे बच्चों को तालीम दें, और उसके लिए जहां पर पेरेंट्स परेशान है तो उनकी परेशानी को खत्म करने के लिए ये असातिज़ा ही मौजूद है। वी विल बी बैक राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। फैसल मुश्ताक साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे, सबकी बात में मुखल हो गए। हमने सलूट तो दे दिया पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स को भी दे देते हैं, हमने वैसे असातिज़ा को दिया था। जो ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग है, ये नई चीज़ है। जितना भी हम कोशिश कर लें, कहीं पे किसी लेवल पर है, कहीं पे किसी पेरेंट्स को भी अभी तक बहुत सारी मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि डिसिप्लिन बच्चों में नहीं आ रहा, ये सारा काम तुमको घर पे ही करना है। आप जो प्रोग्राम लेकर आए हैं उसके बारे में आगाही दीजिए, ताकि लोगों को भी अंदाजा हो कि ये है क्या, इससे फायदा क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में। देखिए जी, देयर इज अ इमोशनल एंड अ सोशल कनेक्शन जब बच्चा विजिबल क्लासरूम की तरफ जाता है, वहां पे एक कम्युनिटी होती है। ये ऐसी बात है जैसे घर पे नमाज अदा करना और मस्जिद में नमाज मिलना। जब हम मस्जिद में जाते हैं, आपको पता है, आप एक दूसरे से मिलते हैं, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इंसान, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। स्कूल के अंदर सोशल एंड इमोशनल कनेक्शन और कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है। अब ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑलवेज एन एक्सटेंशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये कहा जाता है कि क्या टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस करेगी? 100 साल
साल से नहीं कर सकी, क्या आने वाले वक्त में क्या होगा? क्या टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस करेगी कि टीचर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करेगा? वो टीचर्स असातिज़ा जो टेक्नोलॉजी नहीं यूज करते वो रिप्लेस हो जाएंगे उन असातिज़ा से जो वो यूज करते हैं। अब ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम ये था, ट्रस्ट डेफिसिट था, ठीक है, एक्सेस डेफिसिट था, क्वालिटी। वालिदैन ये कहते हैं कि हम अपने बच्चे को एक यूनिवर्सिटी भेजते हैं और एक स्कूल में भेजते हैं, तो पहले तो मैं बात कर लूं ये जो अर्बन आला तालीमी इदारे हैं, यहां पे भी कि भाई हम बच्चे को एक स्कूल भेजते हैं, बच्चा एक एक्सपीरियंस से, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है जर्नी, सफर। तालीम एक सफर है, मंजिल नहीं है। Yes. तो वालिदैन अपने बच्चों को उस सफर के लिए भेजते हैं, उस जर्नी और एक्सपीरियंस के लिए। अब ऑनलाइन के अंदर उनको वो जर्नी एंड एक्सपीरियंस नजर नहीं आता, जबकि जो टूल्स अवेलेबल हैं, गूगल क्लासरूम मुफ्त टूल है, पैसे नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप लाइसेंस करा सकते हो, इसके अलावा ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। तो इसके अंदर सबसे जो बड़ा इशू है वो ट्रस्ट का। दूसरी जो बात की, जो बेला जमील साहिबा ने भी की, कि पाकिस्तान के अंदर जो टेली डेंसिटी है, जो हमारी जो टेलीफोन एक्सेस है, वो तकरीबन 165 मिलियन। तो कुछ लोगों ने डबल सिम्स रखी हुई है, तकरीबन 100 मिलियन, 10 करोड़ लोगों के पास सिंगल सिम है, और मतलब कि उनके पास ये एम मोबाइल एक्सेस है। तो कहा जाता है कि अगर स्केल पे काम करना है तो आपको ई लर्निंग से एम लर्निंग की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इंटरनेट बेस से आपको मोबाइल इनेबल्ड पे भी जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो मसला है वो एक ट्रस्ट का। दूसरा कैपेसिटी ऑफ द टीचर्स। भाई टीचर्स भी तैयार नहीं थी सुबह सवेरे उठ के ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर कैसे होना, लुक एंड फील। तीसरा इशू वो नहीं, वो तैयार हो जाती है, आपको पता, मोटिवेट करना पड़ता है, जज्बा कुछ भी नहीं है वो, आपको पता है। आप टीचर्स आर वेरी इजी, दे वेरी सिंपल पीपल, ओनली थिंग दैट दे नीड इज मोटिवेशन। बहुत से लोगों ने इतराज किया ऑन लाइटर नोट कि आपको क्लासेस रात को करनी चाहिए थी क्योंकि सुबह में सब सो रहे होते थे। तीसरा इशू इसी से लिंक्ड है, कल्चरल इशू। देखिए हमारी पाकिस्तान के अंदर जो कच्ची से लेके 8वीं 9वीं 10वीं जमात तक 60 से 70% जो टीचिंग पॉपुलेशन है वो ख्वातीन की है। तो हम एक कल्चरल सोसाइटी हैं, हम एक इस्लामी माशरा हैं, तो सुबह के टाइम पे टीचर ऑनलाइन आ जाती है, इट इज स्टिल रीजनेबल। मगरिब के बाद आपको पता है एक फीमेल टीचर ऑनलाइन, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं अच्छा बैठता, ये भी इशू था। चौथा था इंटरनेट कनेक्टिविटी का। अब आगे क्या मसला है? आगे देखिए, हमने वालिदैन को और सोसाइटी को और माशरे को यह बताना है कि इस एनवायरनमेंट में बच्चों को खाली एग्जाम्स नहीं चाहिए, उनको एम्पैथी चाहिए, उनको कंपैरिजन नहीं चाहिए दूसरे बच्चे के साथ और फुप्पी के लड़के के साथ, उनको कंपैशन चाहिए, उनको प्रेजेंट्स नहीं चाहिए कि बेटा मैं तुम्हें प्ले स्टेशन 4 ले देता हूं या मैं तुम्हें साइकिल ले देता हूं। चलो साइकिल तो अच्छी चीज है, उनको वालिदैन की प्रेजेंस चाहिए। हमने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिविजिट करना है और हमने कैपेसिटी बिल्ड करनी है असातिज़ा की और वालिदैन की। इन अ वे ये जो पूरी कैटेस्ट्रॉफी है, इसने मौका दिया है टू यूज दिस टूल जो डिजिटल लर्निंग का था, या जो आप कह रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, हमारा 15,000 वालिदैन को मैं शाबाश देता हूं कि जो मेन रोल प्ले किया है वो टीचर के साथ साथ पेरेंट्स ने किया है, मदर्स ने और फादर्स ने। बड़े मजे मजे की चीज है। फादर्स जब टेलीफोन कॉल करते यूजर नेम एंड आईडी के लिए, तो बच्चों के नाम सबको उनको याद है कि जी इसका उमर का ये नाम है पूरा और आयशा का ये नाम है, लेकिन क्लास और सेक्शंस भूल जाते हैं। तो इस पूरे मौके ने पेरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी दी कि बच्चों मेरा बच्चा है कौन से सेक्शन में, किस सेक्शन में, और ऊपर से फादर्स जो है वो क्लास भी भूल जाते हैं, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स फादर्स नीड टू लर्न मोर। फादर्स ने यूजुअली जो बच्चा है ना वो वाइफ को या अम्मी को फ्रेंचाइज किया होता है। सो दिस इज द टाइम टू टेक द फ्रेंचाइज बैक and parents have to come together as one unit, as one family. So social setup भी आप कह रहे हैं, उसमें भी तब्दीली आ रही है, fathers are getting more involved. आ गई है जी, आ गई है। अब खाली इशू ये है कि हम तालीमी इदारों को पब्लिक सेक्टर के अंदर जो दूर दराज के हमारे तालिब इल्म हैं, हमने उनको पढ़ाना कैसे है। तो उसमें मेरी कुछ सजेशंस हैं कि जैसे कैम्ब्रिज ने, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट ने, अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन बोर्ड्स ने इम्तिहानात सारे एविडेंस पे कर दिए, स्किल्स पे कर दिए, असाइनमेंट्स पे कर दिए। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी क्योंकि उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इतराज भी किया है। विल कम ऑन दिस। वक्त हुआ एक ब्रेक का, उसके बाद हम डॉक्टर से भी बात करेंगे कि क्राइसिस कब तक चलेगा और आगे आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स को क्या उम्मीद रखनी चाहिए। राइट आफ्टर ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। डॉक्टर शमाल दाऊद हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इस वक्त तो हम रोज जब फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं तो हमें वो बढ़ते हुए ही नजर आते हैं। डॉक्टर्स भी चंद रोज से मुसलसल ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन मजीद सख्त होना चाहिए। सो इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा एजुकेशन के इदारों के ऊपर भी। आपके ख्याल से कितने अरसे तक ये सख्ती रहनी चाहिए? देखिए, अभी तक जो सिचुएशन है वो हम रोजाना देख रहे हैं कि हंड्रेड्स के अंदर बाज़ात तो 700-800 भी और किसी वक्त 600-700-800 तो रोजाना बढ़ रहे हैं केसेस। तो इस वक्त हमारी अपवर्ड ट्रेंड की तरफ है, जिसका अंदाजा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका यही ख्याल है कि मई के शुरू में हम पीक की तरफ जा रहे हैं। तो अभी इस वजह से सब लोगों का ख्याल है कि इस वक्त लॉकडाउन को सख्त करने से मजीद जो आगे ये नंबर्स बढ़ेंगे या अमवात ज्यादा होंगी, इनको हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा जो आपका हिस्सा था सवाल का कि ये कब तक चलेगा, देखिए इसमें ज्यादातर ममालिक के अंदर जो है ये 3 माह के अंदर जो है इसका साइकिल आया है। उसके बाद कदरे यानी कि जो उनके नंबर्स हैं या तादाद है उनमें कमी वाक़या हुई है। जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ ये एग्जैक्टली 3 महीने में हो जाए, ये डिपेंड करेगा कि हम कितने अच्छे तरीके से लोगों को डिस्टेंस करते हैं ताकि लोकल जो प्रेवलेंस है ट्रांसमिशन की उसको हम रोकने में कामयाब हो सकें। सो अगर इसको कंपेयर करें दूसरे ममालिक से, एक कर्व जिसको बार बार मेंशन किया जाता है, क्या हम अभी भी पाकिस्तान में मुतमईन हैं कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना बाकी ममालिक में था, या ये अभी हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से? देखिए, हमारा ऑप्टिमिज्म की वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ शरह अमवात जो ममालिक हमने देखे, ईरान और यूरोपियन ममालिक और अमेरिका, उनके मुकाबले में हम कम हैं। तो इसीलिए हमारे तमाम लोग जो टेलीविजन पे आते हैं वो कहते हैं कि जी हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमारे अंदर कुछ और खासियत है। असल में जो चीज हमारे फेवर में जारी है वो तो हमें अभी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो सब क्यास आराइयां हैं और उस पर भी यानी दुनिया में उसके ऊपर रिसर्च जारी है। लेकिन जो चीज हमारे फेवर में जारी है वो हमारे डेमोग्राफिक्स हैं। हमारी ज्यादा तादाद इस वक्त जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, चूंकि हम एक यंगर नेशन है, तो 75% जो हैं वो हमारे लोग जो इस वक्त इसमें कह लें कि इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो 75% अब 60 साल तक की उम्र में आ रहे हैं और 61% वो हैं जो 50 से भी कम है। तो चूंकि यंगर ग्रुप है तो वो जाहिर बात है उनके अंदर कुव्वत मदाफत बेहतर है, उनके अंदर इसका मुकाबला करने की और सलाहियत बेहतर है। इसी वजह से जो अमवात हैं या डेथ्स हैं वो ज्यादातर तकरीबन 61% जो है वो 60 साल से ज्यादा लोगों में हैं, और जो यंगर लोग हैं वो ऑब्वियसली क्योंकि तादाद में यंगर लोग ज्यादा हैं तो उनके अंदर डेथ भी कम हो रही हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो कम है। तो इस वजह से हमारी शरह मुकाबले में बेहतर है। लेकिन अगर हमारी तादाद ये बढ़ती रहेगी तो ये मसाइल जो हैं ये अभी तो हमारे काबू में है, ये फिर बेकाबू हो सकते हैं। तो पूरी तगोदो इस चीज पे है कि हम इसको इससे पहले कि ये हमारे काबू से बाहर जाए, इसको रोकने में कामयाब हो जाएं और आगे हम इस तरह की मुश्किल से बचें। राइट। सो अभी सूरत हाल किसी भी हवाले से हम वाजे नहीं कह सकते। बेला रज़ा साहिबा, कंटेंट के हवाले से क्या क्या ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के पास इस वक्त, क्योंकि हमें अभी भी क्लियरली पता नहीं है कि ये मामला कहां तक जाएगा। कुछ एस्टिमेट है सितंबर तक, कुछ का ख्याल है कि प्रोबेबली नए साल के आगाज तक ये मामला बिल्कुल खत्म होगा। सो मीनवाइल क्या करें स्टूडेंट्स, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? बहुत मुझे जी बेला साहिबा, जी बेला, हाँ, मुझे लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत निकलती आ रही हैं। थोड़ी सी हमें ज़हनी और सिस्टम में लचक लानी पड़ेगी। किसी ने बहुत अच्छा कहा एजुकेशन कमीशन की एक रिपोर्ट में कि हमें एजुकेशन सिस्टम से लर्निंग सिस्टम तक पहुंचना होगा, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ब्यूरोक्रेसी और बहुत हायरार्कीज और बहुत इस किस्म की चीजें आ जाती हैं, मगर जब लर्निंग सिस्टम के ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक मरकजी सोच जो है वो है सीखने सिखाने के अमल की। और जब हम सीखने सिखाने के अमल के ऊपर बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी राहें खुल जाती हैं, और खसूसी तौर पे जहां पे हमें लचक और भी ज्यादा जरूरत होगी वो जायजा या असेसमेंट सिस्टम्स की। अब ये जो पुराना हिसाब था, जाहिर है क्लासरूम में हम खड़े हैं, व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है और टीचर पढ़ा रही है, लेक्चर दे रही है और स्टूडेंट लिख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, वो तो वैसे ही बदल गया और वो ओवरनाइट बदला। और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इसमें किया, उनको मैं समझती हूँ कि बहुत शाबाश देनी चाहिए कि रिकॉर्ड टाइम पर उन्होंने किया, और बाकी सब लोग मिल गए
यानी कि नॉन स्टेट सेक्टर वाले भी, और जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक सिलसिला चल रहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का, वो मसाल में मुसलसल चलता रहेगा और चलना इस वक्त तो बहुत चाहिए। मगर जो असेसमेंट सिस्टम है उसको वाकई में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पुराना असेसमेंट सिस्टम है वो तो चल नहीं सकेगा इस सारे सिलसिले में। तो हम असेसमेंट सिस्टम में क्या चीजें तब्दीली कर सकते हैं? एक मेरा जो एक आइडियल है वो तो कहता है कि परफॉर्मेटरी असेसमेंट सिस्टम हो जाए, यानी कि आपने साइंस पढ़ी, आपसे कहा जाए कि अच्छा हम आज तुम्हारी सारी एक वीडियो ले रहे हैं, तुम सिर्फ एक उसका एक्सपेरिमेंट कर दो और फिर हमें उसमें एक्सप्लेन कर दो क्या हुए, तो उस बच्चे को 100% मार्क्स दे दूंगी जो पूरी एप्लीकेशन करके दिखा देगा कि उसने समझा थ्योरी में क्या था और किया क्या। या एक नज़म पढ़ी और मैं कहूँ कि अच्छा है इसको नज़म को बाबुलंद पढ़ के या कुछ अच्छे एक्सप्रेशन से पढ़ दो और वो तशरीह तुम खुद कर दो, मेरे लिए वो काफी है। या ओपन टेस्ट कर दो और मुझे ओपन बुक टेस्ट करके भी इस सवाल का जवाब लिख दो, मेरे लिए वो भी काफी है। नाउ दिस अगेन रिक्वायर्स, जो मैं पहले भी बात करी थी, अ ट्रस्ट फैक्टर। वो ट्रस्ट फैक्टर विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग, जिसमें आप और आपका कुदरत का निजाम और बस वो है आपके सामने। आप झूठ तो बोल ही नहीं सकते, आपको पता है तो आप वो कर देंगे। और वो 4 लोग बैठे होंगे, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये फेक है या रियल है, ये कॉपीड है या नहीं है। अब देखिए ना, इट मीन्स कि वी हैव टू रेज द बार। हम जो थ्योरी बिलीव करते थे कि थ्योरी एक्स है, कि सब लोग खराब हैं, खबीस हैं और इनको मैं बिलीव ही नहीं करो, अब आप थ्योरी जी से भी आगे जा रहे हैं। तो हम वो कौन सी थ्योरी में जा रहे हैं जब हम कहेंगे कि इंसान है, इंसान में हम यकीन रखते हैं, उसकी बेहतरीन क्वालिटीज में, तो असेसमेंट सिस्टम विल हैव टू गो थ्रू दोस चेंजेस। राइट। और ये एक्सेलरेशन भी जबरदस्त हो सकती है, क्योंकि अब कोपिंग से निकल के अब मैनेजमेंट में जाएंगे और उम्मीद है इनोवेशंस और एक्सेलरेशंस में जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही तालीमी एतवार से इतना पीछे रह चुका है, उसकी इमरजेंसी तो पहले ही चल रही थी। मुझे लगता है कि ये एक मौका है उस इमरजेंसी में से इकट्ठे होकर निकलने का। There was no shortcut to being together, and we are now going to come together with the best of solutions from the best of people, जहाँ पे हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को नहीं को ट्रस्ट करेगी, सिविल सोसाइटी को करेगी। अब हम लोग ने 17-18 तंजीमों ने मिलके इल्म एसोसिएशन बनाया हुआ था, उसमें 4 चांद लग गए। हमने सारा मटेरियल फ्री दे दिया, टेली स्कूल को भी, और इसी तरह से और मटेरियल बना के देते जाएंगे। मगर शर्त ये है कि हम थोड़ा सा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बजाएं, जो 1947 में नहीं गए थे। ठीक है, ये वक्त आ गया है अब करने का। इस इमरजेंसी में से अपॉर्चुनिटी निकालें। फैसल मुश्ताक साहब, पेरेंट्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को भी फेस हो रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट सेक्टर को नुकसान तो होगा इस तमाम मामले का, उसमें से क्या अंडरस्टैंडिंग, गवर्नमेंट की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स की क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? देखिए, थैंक यू। पहले तो मैं ये बोलूं कि पाकिस्तान का जो मैट्रिक और एफएससी का सिस्टम है, क्योंकि मैंने खुद मैट्रिक और एफएससी की हुई है, तो उसके अंदर जैसे इन्होंने कहा कि असेसमेंट और इम्तिहानी तब्दीली लाना अब बहुत जरूरी है। ये जो पर्चे का जो कल्चर है, ये इसका जो इस पर्चे का चर्चा और इस पे खर्चा, ये अभी मुस्तकबिल की बात नहीं है। दुनिया के अंदर मैं आपको बताऊं, लीक भी हो जाता है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जी, ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारे फिर बोर्ड्स की इसी पर्चे मैनेजमेंट पे होती है। और फिर मेरा तो एक बेसिक इख्तलाफ है कि जब हमारी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो आरओज होते हैं वो हेल्थ एंड एजुकेशन वर्कर्स होते हैं। जब तक एजुकेशन वर्कर्स को आप इलेक्शन के प्रोसेस से डिसएनफ्रेंचाइज नहीं करोगे, पर्चों के अंदर मसलन क्या मैं बात कर रहा हूं, असाइनमेंट्स लेके आए, पोर्टफोलियो लेके आए, स्किल्स को लेके आए, पूरी दुनिया 150-150 साल 200-200 साल पुराने तालीमी निजाम हर जगह पे ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज की मिसाल देते हैं। तो जब उन्होंने एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, असाइनमेंट, रिविजन, प्रेडिक्टेड एंड एविडेंस, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अब ये जो मरला है पेंडेमिक का,
ये फेज 1 में है। अगर आप स्पेनिश फ्लू के बारे में पढ़ें, उसकी एक सेकेंड वेव भी आई थी। Yes. तो ये तो अभी जो भी होता है तो वो तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी, वो बताएगी। लेकिन मैं बहैसियत एजुकेशनिस्ट पाकिस्तानी वालिदैन को ये बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि अभी स्कूल्स एक तो समर वेकेशन के नाम पे बंद है और एक दूसरा कि रमजानुल मुबारक का ये महीना है। तो जारी बात है, सहरी और अफ्तार, बच्चे, फैमिली, तो हमने स्पेस दी हुई है, काफी स्ट्रेस आया हुआ है। जब ये ईद के बाद स्कूल्स खुलेंगे, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किए फिजिकल क्लासेस, अभी तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह 1 जून को खुल जाएंगे। अगर किसी वजह से गवर्नमेंट फिजिकल स्कूल्स नहीं खोलती तो वर्चुअल स्कूल चलेगा। वो कहा जाता है, मैंने ट्वीट भी की थी कि द बिल्डिंग इज क्लोज्ड, नॉट द स्कूल। तो पेरेंट्स और असातिज़ा और वालिदैन तैयारी कर ले, और हमने तो खूब पढ़ाई करानी है और वर्चुअल पढ़ाई होगी, और जो पुरानी हमने जो वीकनेसेस थी, जो हमारी भी गलतियां और कोताहियां थी, उनसे हम लर्न करेंगे। और पब्लिक सेक्टर के ऊपर हमने टेली स्कूल एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, लेकिन इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा मोबाइल बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि एक और चीज भी फरिया आपने माइंड में रखनी है, ये पुरानी बातें हैं, मैं समझता हूं पेंडू बातें हैं, कि लोग कहते हैं जी प्राइवेट स्कूल जो है वो एक अर्बन एलीट फिनोमेना है। हार्वर्ड ने एक रिसर्च की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल रूरल अर्बन फिनोमेना है। मतलब भलवाल में और किला सैफुल्ला और चकसवारी में 50 रुपए महाना फीस का भी स्कूल है, और लाहौर डीएचए के अंदर और गुलबर्ग में 50,000 रुपए का भी स्कूल है। तो जब हम निजी स्कूल की बात करते हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये खाली एलीट स्कूल्स हैं। ये स्कूल हर जगह पे मौजूद है। इसमें 2-3 चीजें कि जब स्कूल्स इंशाल्लाह जब भी खुलेंगे, चाहे वो 1 जून हो या जुलाई हो, फिर हम एक्सटेंडेड टीचिंग आवर्स करेंगे, 3-3:30 बजे तक पढ़ाई लेके जाएंगे। उसके अलावा हम लोग सैटरडेज को भी क्लासेस ऑन करेंगे। हम अपने वालिदैन एंड पेरेंट्स को यकीन दिलाते हैं कि जितना बच्चों की निसाबी लॉस पढ़ाई का कवर किया जाएगा, एक को पूरा करेंगे। लेकिन क्वेश्चन मुझे बताया जाए, वक्त को खत्म हो गया, लेकिन प्रिंटिंग में जैसे चेंज आया बहुत ज्यादा। पहले बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेसेस होते थे, डिजाइनिंग होती थी, कट एंड पेस्ट होता था, छोटी छोटी चीजें, और बहुत ज्यादा वर्कफोर्स होती थी। इन टाइम